नरेंद्र सिंह तोमर जी से जब ये पूछा जा रहा था, मीडिया के लोगों ने पूछा, तो मैदान से भाग रहे थे, मीडिया को जवाब नहीं दे रहे थे। जो उनके बेटे के कुकृत्य हैं, जो सीधे सीधे रिकॉर्ड में है, अब उनके यहाँ ईडी और सीबीआई नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके सारे नेता, सबकी धीरे धीरे कलई खुल रही है। देखिए, आज अगर विपक्ष के ऊपर खाली कोई व्यक्ति सड़क चलता हुआ भी अगर ये कह दे कि हाँ यहाँ पे कहीं लेन देन हुआ है, वहाँ पे ईडी और सीबीआई आ जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ईडी और सीबीआई क्या सो गई है क्या? जहाँ पे आपके पास प्रूफ हैं, जहाँ पे आपके पास वीडियोज़ हैं, उसके आप जांच तक नहीं करना चाहते हैं। आप जांच नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें बाकायदा कन्वर्सेशन करते हुए पाए गए हैं कि कई 500-700 करोड़ का डीलिंग कर रहे हैं। अब और चंडीगढ़ से, देश के कई कोनों से इसकी जो बातें हैं, ये ईडी के दायरे में आती है, सीबीआई की। और इन्होंने ईडी और सीबीआई को अपने घर का स्टाफ बना रखा है। देश के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है, देश के रक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है, इनके सारे मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन इनको अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। 2024 में मोदी हटाओ देश बचाओ एक अभियान चल रहा है पूरे इंडिया में, और वही चलता रहेगा। इनको गुजरात भेज देगी जनता। 2024 में यही होना है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मामला हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो सबसे ईमानदार पार्टी है, तो वहीं उनके मंत्री के बेटे पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस बात को लेकर हमने राजनीतिक पार्टियों से और आम जनता से बात की। देखिए क्या कहते हैं वो लोग। नरेंद्र सिंह तोमर जी से जब ये पूछा जा रहा था, मीडिया के लोगों ने पूछा, तो मैदान से भाग रहे थे, मीडिया को जवाब नहीं दे रहे थे। जो उनके बेटे के कुकृत्य हैं, जो सीधे सीधे रिकॉर्ड में है, अब उनके यहाँ ईडी और सीबीआई नहीं जा रही है, उनके यहाँ पर बाकी संस्थाएं नहीं जा रही हैं। अगर अभी किसी दूसरे की बात ऐसी वीडियो आ जाती, तो अब तक पूरे भारतीय जनता पार्टी की जितनी ये नीचे काम करने वाली संस्थाएं हैं, ईडी और सीबीआई, अब तक उनको तुरंत इंट्रोगेट करने लगती और तुरंत उनकी गिरफ्तारी होने लगती। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके सारे नेता, सबकी धीरे धीरे कलई खुल रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से आप देखिएगा, ये एक बेटे, अभी एक घोटाला आया है। अभी आप देखेंगे, अभी मध्य प्रदेश की जहाँ सरकार इनकी गई, जहाँ पर इनकी अन्य प्रदेशों की जो सरकारें जहाँ गई हैं, आप हर जगह देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो इनके खिलाफ जांच चल रही है, रमन सिंह से लेकर सारे लोगों के खिलाफ। अभी ये शिवराज पूरी तरीके से ये और इनका पूरा परिवार, इनके जो रिश्तेदार नातेदार हैं, सब भ्रष्टाचार में हैं। इनकी ससुराल पक्ष के लोगों की जांच होगी, आप देखिएगा सारे काले कारनामे, इनकी पत्नी से लेकर इनके ससुराल पक्ष के लोग सब भ्रष्टाचार में शामिल है, सबकी कलई खुलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। अब क्योंकि उनकी सरकार निरंतर चलती चली आ रही है, जब वो सरकार बदलेगी तभी उनके सारे भ्रष्टाचार खुल के सामने आएंगे। देखिए, आज अगर विपक्ष के ऊपर खाली कोई व्यक्ति सड़क चलता हुआ भी अगर ये कह दे कि हाँ यहाँ पे कहीं लेन देन हुआ है, वहाँ पे ईडी और सीबीआई आ जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ईडी और सीबीआई क्या सो गई है क्या? जहाँ पे आपके पास प्रूफ हैं, जहाँ पे आपके पास वीडियोज़ हैं, उसके आप जांच तक नहीं करना चाहते हैं। आप जांच नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। और यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से 3 काले कृषि कानून लाए गए थे, वो साफ दिखाता है कि उद्योगपतियों के हाथ में इन्होंने बेचने का काम किया था। हम पहले ही कहते रहे हैं कि देश के किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपति के हाथों में बेचने का काम किया था। आज ये आरोप सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर का इन्वॉल्वमेंट है, और मैं कहूँगा पूरी भारतीय जनता पार्टी लिप्त है इस भ्रष्टाचार के अंदर। ये दुखद है कि आज जांच नहीं हो रही है, पर जनता देख रही है और जनता इनको जवाब देगी। 2024 के चुनाव में जैसे ही ये सरकार बदलेगी, इन सारे आरोपों की जांच होगी और जो भी भ्रष्टाचारी पाया जाएगा उसको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें बाकायदा कन्वर्सेशन करते हुए पाए गए हैं कि कई 500-700 करोड़ का डीलिंग कर रहे हैं। अब और चंडीगढ़ से, देश के कई कोनों से इसकी जो बातें हैं, ये ईडी के दायरे में आती है, सीबीआई की। और इन्होंने ईडी और सीबीआई को अपने घर का स्टाफ बना रखा है। अगर यही आरोप किसी गैर भाजपा नेताओं के ऊपर लगे होते, विपक्षी नेताओं के ऊपर लगे होते, जेडीयू के नेताओं के ऊपर लगे होते, तो ये कब तक हंगामा मचा दिए होते और उठा करके सीबीआई और ईडी पहुंचा दिए होते। देखिए, इसका प्रभाव भाजपा जान चुकी है, इसलिए इसको बता रही है फर्जी है। जो
तथाकथित वीडियो ये बता रहे हैं कि तथाकथित वीडियो कि किसी अनजान व्यक्ति ने डाला, उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। देखिए इनकी कितनी बड़ी साजिश है और ये जनता देख रही है, वोटर देख रहा है, मध्य प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश का, भारत के हर एक कोने में देख रहा है। ये पूरी इनकी पराजय होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में इसका भाजपा को बहुत बुरी मार झेलनी पड़ेगी, जो जाति और धर्म की राजनीति करती है। तो जो क्षत्रिय समाज है, जिस बिरादरी से आते हैं, जिसकी राजनीति करते हैं, वो क्षत्रिय समाज भी इनसे नाराज होगा। आपने देखा कि जो राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो बड़ी ईमानदार पार्टी है, लेकिन वहीं उनके मंत्रियों की बात करें या मुख्यमंत्रियों की बात करें तो सभी कहीं ना कहीं आरोपों में फंसे हुए, भ्रष्टाचार में फंसे हुए। यही भ्रष्टाचार लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाला है, यही इनकी हार का कारण बनेगा। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ता है इस भ्रष्टाचार को लेकर। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो है वो सबसे ईमानदार पार्टी है, लेकिन अगर बात करें उनके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, तो उनके बेटे पर जो है हजारों करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। इस बात को लेकर अगर बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव जो नज़दीक है उसको लेकर कितना असर पड़ने वाला है, हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके लड़के पर जो है लगातार आरोप बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं 500 करोड़ का है, कहीं 100 करोड़ का है, कहीं 1000 करोड़ का है। इसको किस तरीके से देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बड़ी ईमानदार पार्टी हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि भाजपा जो है ये बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त का नारा लेकर के सरकार में आई थी। अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत दुखदाई है और इस पर CBI जांच करा करके बिल्कुल सही, और दूध का दूध और पानी पानी होना चाहिए, नहीं तो ये इसका बुरा असर तो निश्चित रूप से लोकसभा में पड़ेगा। देखिए इस देश की जनता जो है भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं करती है, एक बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, इस तरह का जो मामला आया है इतने हजारों करोड़ रुपए का, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बड़ी ईमानदार पार्टी है और इतने बड़े आरोप लगे, किस तरीके से देखते हैं इसको? भाई ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है और ये लड़का जो है नरेंद्र सिंह तोमर का लड़का है, तो उसके खिलाफ CBI जाएगी, ना ED जाएगी, ना कोई संस्था जाएगी। इसको सीधा सीधा यही है कि प्रधानमंत्री को सीधे एक्शन लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अगर ये कोई विपक्ष का नेता होता, चाहे अखिलेश है, मायावती हैं, चाहे आजम खान हुए, भाई इन लोगों के पास CBI गई कि नहीं गई, ED गई कि नहीं गई? दिनों रात जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में छापे पड़ रहे हैं। किस पे पड़ रहे हैं भाई? विपक्ष पे पड़ रहे हैं ना, सरकार के लोगों पे तो पड़ नहीं रहे। अब इसको प्रधानमंत्री को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री इस पे एक्शन ले, जो सच्चाई है उसको भाई बयान करना चाहिए, मीडिया के सामने लाना चाहिए। मंत्री का बेटा है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो भ्रष्टाचार करे। क्या लगता है भाई साहब इस मामले को लेकर? लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है किस तरीके से देख रहे हैं इसको? जनता में तो चर्चा है ही है कि मंत्री जी का लड़का के ऊपर ऑडियो आ रहा है, कैसेट आ रहा है कि इतना करोड़ रुपया अभी दिया है, उससे कल आएगा इतना करोड़ रुपया आएगा, ले लेना आ रहा है, लेकिन कोई हरकत नहीं। लेकिन जनता सब देख रही है, इनको 2024 में बहुत मुनासिब जवाब देगी। मुनासिब जवाब मतलब इनको हराएगी। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है ग्राफ गिरता चला एकदम। भारतीय जनता पार्टी का किसी मामले में कोई भी इशू उठा लीजिए, वो कहीं नहीं कह सकते कि हम इस मामले में सबसे आगे हैं, हमारी सरकार सबसे अच्छी थी। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो किस तरीके से देख रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है इस पर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये वास्तविकता है कि घोटाला हुआ है, ये वास्तविकता है कि उसका वीडियो है। वो आदमी साफ कह रहा है कि हमारा इतना धनराशि से इनको अमुक व्यक्ति से डील हुई है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब तक तो मोदी जी को उस पर जांच बैठा देना चाहिए, लेकिन जांच उन्होंने नहीं बैठाना उचित समझा। वो शिवराज को क्लीन चिट दिए, वो रक्षा सौदा में क्लीन चिट दे दिए, वो संसद में एक बारी बोलते रहे, वो संसद के नाम पर देश को गुमराह करते रहे, वो विपक्ष को भ्रष्टाचारी कहते रहे, पूरा देश सुनता रहा। देश के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है, देश के रक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है, इनके सारे मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन इनको अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता।
बड़े आरोप भाई साहब ने गिनाए हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या लगता है क्या माहौल बनेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? धर्म की राजनीति हावी होगी या फिर से जो है मुद्दा? देखो, जनता कहते हैं ये तो इनके सगे मंत्री हैं। जब अडानी के और इनके एयरपोर्ट पे पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ा गया था, उसकी जांच प्रधानमंत्री नहीं करवाए तो कल को बोल देंगे ये तो पार्टी फंड में पार्टी फंड का पैसा मांग रहे थे कि चंदा दे दो। तो इसका प्रधानमंत्री कहाँ जांच कराएंगे? आप बताइए, हमको कैसे करा देंगे? तो इसका जांच कैसे हो जाएगा? वो तो उनके खुद मंत्री हैं, मंत्री के लड़के हैं। 2024 में मोदी हटाओ देश बचाओ एक अभियान चल रहा है पूरे इंडिया में, और वही चलता रहेगा। इनको गुजरात भेज देगी जनता। 2024 में यही होना है। क्या लगता है भाई साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? भाई साहब इसलिए सही कह रहे हैं क्योंकि अब ये जैसे 5 साल काम किए, ठीक किए, फिर ये 10 साल काम किए, फिर अब 20 साल और काम करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और उम्र समय संन्यास का टाइम पर ये हट जिद पतन की राह पर चल रहे हैं। और जो भ्रष्ट नेता हैं उनको भी ईमानदार सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 4 महीना जो बताया है कि बहुत से घोटाले हुए, इन घोटालों को देखते हुए किस हिसाब से सरकार बनेगी, क्या माहौल बनेगा लोकसभा 2024 के चुनाव में, ये आने वाला वक्त बताएगा। धर्म की राजनीति हावी होती है या ये घोटाले हावी होते हैं? किसकी सरकार बनेगी, किसका परचम लहराएगा, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।